अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने अल्लाह और ओम पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मनु पर जो बयान दिया था, अब हज़रत मदनी साहब के बयान के तायीद में हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब भी आ गए हैं। जी मेरे दोस्तों, आइए पहले हम लोग हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब का बयान सुनते हैं कि हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब ने मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर क्या कहा है। अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जमीयत उलमा की। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम तिरमिजी हमने उनसे पढ़ी है और मौलाना महमूद मदनी उस प्रोग्राम के सालार थे। वहां पर कुछ बातें ऐसी आई, तहकीकी बात हजरत मौलाना अरशद मदनी ने की तो कुछ लोगों को वो बात बुरी लगी और टीवी पर डिबेट शुरू हो गया, झगड़ा। सारे लोग बोलने लगे कि मौलाना ने ये कहा है कि दुनिया का सबसे पुराना मजहब कोई है, इस्लाम है। हालांकि इस्लाम और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है, तो पुराना मजहब इस्लाम कैसे हो गया? तो हजरत मौलाना ने उसकी तहकीक पेश की कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब कैसे है। इस जमीन पर आसमान से सबसे पहले इंसान आदम को उतारा अल्लाह ने। आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा। इस्लाम का अकीदा है ये, हिंदू भाइयों का अकीदा नहीं है, इस्लाम का अकीदा है ये कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब आदम की औलाद हैं। तो आदम आसमान से जमीन पर आए, आदम का जो धर्म होगा वही पुराना धर्म होगा, क्योंकि आदम सबसे पहले इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम का धर्म क्या था, मजहब क्या था? आदम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह को मानते थे। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, पहले नबी, पहले मानव ऑन द अर्थ, जमीन पर। उनका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। इससे ये पता चला कि जब सबसे पहले इंसान का जो धर्म है वो इस्लाम है, तो इस्लाम का गोया सबसे पुराना होना साबित हो जाता है कि इस जमीन पर सबसे पुराना कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। तो उस वक्त इस्लाम का क्या नाम था? उस वक्त इस्लाम का नाम सनातन था। हालांकि आज की तारीख में सनातन हिंदू भाई अपने आप को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन का मतलब जो है, सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर कौन आया? आदम आए। तो पता चला कि आदम का मजहब, उसके मजहब का नाम सनातन है और सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम मोहम्मद के जमाने से चला। हजरत आदम जो दीन लेकर आए थे, उस दीन में कमी हो गई थी। उस दीन में शैतान ने बुराइयां पैदा कर दी थी। चूंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वह आपको जहन्नम में डालना चाहता है, वह आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, वह आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है। इसीलिए आदम चले गए तो उनकी औलाद में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई। तफसील बताने का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा। मैं उनके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं जिन जिन लोगों को एतराज। इसलिए कि मैं
दुनिया के तमाम धर्म को पढ़ता हूँ, मुझे इसके ऊपर अपने आप पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जानकारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की और जानने की। इस्लाम 1400 साल पहले आने वाला मजहब नहीं है, हजरत आदम के जमाने से है, हजरत आदम से है। और हजरत आदम की उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10,500 साल पहले हजरत आदम इस जमीन पर आए। इंसानों की उम्र सिर्फ 10,500 साल से है, उससे पहले इस धरती के ऊपर इंसान नहीं था। सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना, आसमान से जमीन पर इस्लाम आया। दूसरा नाम हमारे हिंदू भाइयों का शाश्वत धर्म, हमेशा से आने वाला। हमेशा से कौन सा धर्म आया? इस्लाम ही आया। कैसे? हजरत आदम चले गए तो हजरत शीस आए, हजरत शीस ने भी इस्लाम की ही तबलीग की, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। उसके बाद नूह आए और भी अंबिया आए, बड़े बड़े का नाम ले रहा हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत दाऊद आए, उन्होंने भी इस्लाम की तबलीग की। हजरत सुलेमान उनके बेटे आए, उन्होंने भी इस्लाम की तालीम और तबलीग की। हजरत यूसुफ आए, हजरत याकूब आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत ईसा आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इसहाक आए, हजरत जकरिया आए, हजरत हूद सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत आखिर के अंदर अल्लाह के नबी से पहले हजरत ईसा 600 साल पहले, हजरत ईसा के बाद इन द एंड लास्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमेशा से आने वाला शाश्वत। तो मेरे दोस्तों, आप सब ने तो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की बात को सुन लिया कि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब ने हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बातों की वजाहत कितनी अच्छे तरीके से फरमाई। मेरे दोस्तों, जब कोई आदमी, जब कोई इंसान हक बात बोलता है, सच बात बोलता है, तो पूरी दुनिया उसकी तायीद करती है, पूरी दुनिया उसकी सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया उसकी समर्थन करती है। जी मेरे दोस्तों, और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी बात के अंदर हक़ को बयान किया था, सच कहा था। यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद के मंच पर बैठे हुए तमाम धर्म गुरुओं में से सिर्फ 4 या 5 धर्म गुरु ऐसे थे जिन्होंने हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बात को नहीं समझा और मंच छोड़कर चले गए, वरना जमीयत के मंच पर बैठे तमाम धर्म गुरुओं ने हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बात के तायीद की, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे सिख धर्म गुरु हो और चाहे हिंदू धर्म गुरु हो। मेरे दोस्तों, आप लोगों को हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की बात कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।